अरे ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी तभी भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी मैं आ गई। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी हो नहीं। तुम्हें रात में ही मैंने समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद नहीं आई और जगह नहीं है, और मन में थोड़ा सा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली। रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। रानी ने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहां आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों, हमने चलना शुरू ही किया था। तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कैसे जाना है और कहाँ जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई तुम्हारे सामने बड़ा खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। रानी ने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद रानी ने पूछा, रजनी दीदी आप हो तो स्कॉलर और इन सब चीजों को कैसे निभाती हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली, मैं थारे जेठ से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीजें निभा रही हूँ। रानी कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहां पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली, ये कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। रानी को कुछ समझ में ही नहीं आया। रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीत रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी रानी को वहां से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ेंगी। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजों में बीत गए। फिर एक दिन रानी अपने पति के साथ साड़ी लेने गई। रानी के पति का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर बेधड़क होकर साड़ियां देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है ही नहीं। दुकान पर हंगामा देख रानी का पति बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। रानी का पति बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। रानी ने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई महारानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी के 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, तो ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपर चपर जबान चल रही है इस रजनी की। तभी रानी का पति सबकी बात काटते हुए बोले, माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी? और माँ आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष रानी के पति के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और रानी के पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने रानी और रजनी दीदी को गले लगा लिया। दोस्तों कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।